हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर हम सिंक्रोनस जनरेटर को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे एंड एट लास्ट उसके कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फोटोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सिंक्रोनस जनरेटर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जनरेटर क्या होता है। ठीक है, तो जनरेटर हमारे पास क्या है? जनरेटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, सो जनरेटर क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जनरेटर करता है। ठीक है, अब सिंक्रोनस जनरेटर क्या? सिंक्रोनस जनरेटर हमारे पास एक टाइप का जनरेटर होता है। ठीक है, जो देता तो हमें आउटपुट में क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है, लेकिन एसी की फॉर्म में देता है, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में देता है। ठीक है, सो इन द फॉर्म ऑफ एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। हम ये भी कह सकते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट को एज एन आउटपुट देता है। ठीक है, अभी हम वर्किंग में देखेंगे कि कैसे ये अल्टरनेटिंग करंट को आउटपुट में देता है। ठीक है, तो हमने देख लिया सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट को आउटपुट में देता है तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एसी जनरेटर। ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है हम सिंक्रोनस जनरेटर का कट सेक्शन यानी कि उसका फ्रंट पार्ट देखने वाले हैं। एक्चुअल में हमारे पास ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल मशीन होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इसका कट सेक्शन देखेंगे तो इसका खाली हम फ्रंट डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारे पास मोटर होती है उसी की तरह सिंक्रोनस जनरेटर में भी दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर। ठीक है, स्टेटर यानी कि स्टेशनरी पार्ट, रोटर यानी कि रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटर और रोटर हम उन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास बेसिक सिंक्रोनस जनरेटर की कंस्ट्रक्शन होती है वो कुछ ऐसी होती है, जिसमें बाहर का पोर्शन है स्टेटर और अंदर का ये वाला पोर्शन है रोटर। ठीक है, अब स्टेटर पार्ट्स को पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद रोटर पार्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटर में क्या है? तीन मेजर पार्ट्स आते हैं, एक स्टेटर फ्रेम, एक स्टेटर कोर और तीसरा आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, स्टेटर फ्रेम क्या होता है? स्टेटर फ्रेम क्या है? आउटर बॉडी होती है सिंक्रोनस जनरेटर की। ठीक है, जिसको बनाया जाता है माइल्ड सिलिकॉन स्टील से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको क्या है? अंदर के पार्ट्स को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, यानी कि जो स्टेटर फ्रेम का फंक्शन होता है वो क्या होता है? जो मैकेनिकल सपोर्ट है हमारे पास इंटरनल पार्ट्स को, वो किससे मिलता है? स्टेटर फ्रेम से। यानी कि स्टेटर फ्रेम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द स्टेटर कोर एंड ऑल द इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, और इनको फर्दर किसी मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर डैमेज से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टेटर कोर की। स्टेटर कोर बनता है लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से। ठीक है, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से ही क्यों? क्योंकि लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील क्या है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल लॉसेस आते हैं, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, इन सब से क्या है?
प्रिवेंशन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेटर कोर में हमने यहाँ पे कुछ स्लॉट्स छोड़े हुए हैं। ठीक है, ये स्लॉट्स आपको दिख रहे होंगे। इन स्लॉट्स में क्या है, हम फील्ड वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। ठीक है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग हमारे पास क्या है, जस्ट इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग होती है। ये क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग होती है, जिसको हम प्लेस करते हैं इन दी स्लॉट्स ऑफ स्टेटर कोर, यानी कि इन स्लॉट्स में क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ कॉइल। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड भी हो सकती हैं और डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकती हैं। ठीक है, अब जब हम इसको वाउंड करेंगे, यहाँ पे हम कॉपर वाइंडिंग को या फिर आर्मेचर वाइंडिंग को वाउंड करेंगे। ठीक है, तो एक जगह से क्या है, इसको स्टार्ट करेंगे और एक जगह पे क्या है, एंड करेंगे। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक साथ आके मीट करेंगे। तो उन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को यहाँ पे क्या है, एक टर्मिनल बॉक्स में रखा जाता है। यानी कि मान लेते हैं ये हमारे पास आ गया स्टार्टिंग एंड, और यहाँ से पूरी वाउंड करके हमने यहाँ पे निकाल लिया एंडिंग एंड। ठीक है, तो इन दोनों को रख देते हैं हम टर्मिनल बॉक्स के अंदर। ठीक है, और टर्मिनल बॉक्स की हेल्प से क्या है, हम करंट को विड्रॉ करते हैं एज एन आउटपुट, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने स्टेटर पार्ट्स को तो डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे रोटर को। रोटर यानी कि रोटेटिंग पार्ट। रोटर को फिक्स किया जाता है इनसाइड दी स्टेटर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर में हम जनरली दो टाइप्स के रोटर के साथ डील करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास सैलिएंट पोल रोटर एंड सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, हम दोनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं सैलिएंट पोल रोटर। तो सैलिएंट पोल रोटर में हमारे पास 4 पोल्स होते हैं, जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 पोल्स हैं, जिनको हमने क्या है, एक व्हील के ऊपर वाउंड कर रखा है। इस व्हील को बनाया जाता है स्टील से। ठीक है, स्टील से क्यों? क्योंकि उसकी गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अच्छा होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने फील्ड वाइंडिंग्स को वाउंड कर रखा है पोल्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि इनको कुछ कॉइल की फॉर्म में हमने वाउंड कर रखा होगा। ठीक है, उसके बाद शाफ्ट। हमें पता है जो काम मोटर में शाफ्ट का होता है वही क्या है, जनरेटर में भी होता है, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर द रोटेशन ऑफ रोटर। ठीक है, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या है, जो हमें क्या है, रोटर को करंट प्रोवाइड करने के लिए हम स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड करंट टू द रोटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास सैलिएंट पोल रोटर। इसको हम यूज करते हैं फॉर लो आरपीएम फंक्शंस, फॉर लो आरपीएम फंक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर टरबाइन। ठीक है, वाटर टरबाइन में हम सैलिएंट पोल रोटर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर क्या है, जनरली एक सिलेंड्रिकल शेप्ड रोटर होता है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ हम स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर वाउंडिंग ऑफ फील्ड वाइंडिंग, यानी कि फील्ड वाइंडिंग को वाउंड करने के लिए कुछ स्लॉट्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और अंदर हमारे पास है शाफ्ट, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द रोटेशन ऑफ रोटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर यानी कि इस स्पेसिफिक स्लॉट की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम स्लॉट को डिस्कस करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम स्लॉट प्लेट को फिक्स करते हैं, और स्लॉट प्लेट के नीचे क्या है, एक स्लॉट को छोड़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं वेंटिलेशन सिप स्लॉट। अब ये वेंटिलेशन स्लॉट का काम क्या होता है? वेंटिलेशन स्लॉट का काम होता है कि जब हमारे पास रोटर क्या है, रोटेट करता है, तो वो क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो आउटसाइड क्या है, यहाँ पे बाहर की तरफ हीट डिसिपेट करने का काम, जो हीट प्रोड्यूस हुआ है रोटर के रोटेशन की वजह से, उसको डिसिपेट करने का काम वेंटिलेशन स्लॉट करता है। तो यहाँ से क्या है, हमारे पास हीट जो है वो फर्दर आगे डिसिपेट हो जाता है। ठीक है, जिससे मोटर क्या है, जल्दी से गर्म नहीं होती।
ठीक है। उसके बाद क्या है, डैम्पर बार और स्लोट प्लेट के बीच में हम क्या है, फील्ड वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, जो कि जनरली हमारे पास कॉपर की वायर होती है। इस कॉपर वायर को हम क्या है यहाँ पे वाउंड कर देते हैं, ठीक है। और इनके बीच में क्या है, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, किसका, माइका मटेरियल का। और ये माइका इंसुलेशन क्या इंश्योर करता है कि ये जो हमारे पास कॉपर वाइंडिंग्स है, कॉपर वायर हैं, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए और यहाँ पे जो दोनों पार्ट्स में है करंट की वैल्यू डिफरेंट हो, यानी कि प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ताकि ये कांटेक्ट ना हो पाए हमारे पास कॉपर वायर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डैम्पर बार। यहाँ पे डैम्पर बार बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। डैम्पर बार का काम होता है डैम्पर बार को हम यूज करते हैं फॉर इसेंट्रिक लोड बैलेंसिंग। इसेंट्रिक लोड बैलेंसिंग क्या होती है, इसको हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास रोटर है, इसका एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। तो कभी कभार होता है कि लेफ्ट पार्ट में हमने कॉपर वायर की वाउंडिंग ज़्यादा कर दी, यानी कि फील्ड वाइंडिंग ज़्यादा वाउंड कर दी, ठीक है। तो इस साइड का क्या है, वेट बढ़ जाएगा और इस साइड का क्या है, कम है। तो उसकी वजह से क्या है, रोटर में वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, ठीक है। तो रोटर में जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं उनको कम करने का काम करता है डैम्पर बार। वो कैसे, अगर हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं कॉपर वायर्स का वेट ज़्यादा है तो हम यहाँ डैम्पर बार का वेट बढ़ा देंगे, तो उस तरीके से क्या है, दोनों साइड बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो रोटर में वाइब्रेशंस आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टील वेज का यूज करते हैं ये पूरी असेंबली को फिट करने के लिए कि अपना फिट रहे, बाहर ना निकले कुछ भी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल रोटर हो गया। इसको हम यूज करते हैं फॉर हाई आरपीएम फंक्शंस, जैसे कि हमारे पास स्टीम टरबाइन हो गया, ठीक है। स्टीम टरबाइन यानी कि हाई आरपीएम फंक्शंस में इसको हम यूज करते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमने स्टेटर भी देख लिया और रोटर भी देख लिया, यानी कि इस तरीके से हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग, ठीक है, जो कि बहुत इजी है। यहाँ पे हमारे पास दो रोटर है, ठीक है। इसमें से हम क्या है, कोई भी एक लेके क्या है देख सकते हैं, दोनों में क्या है वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या है सैलिएंट पोल रोटर लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 4 पोल्स हैं, तो इसको हम इस तरीके से क्या है यहाँ पे स्टेटर के अंदर अज्यूम कर सकते हैं कि स्टेटर के अंदर हमने ये सैलिएंट पोल रोटर को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं स्लिप रिंग्स की हेल्प से रोटर को, यानी कि रोटर को सबसे पहले स्लिप रिंग्स की हेल्प से क्या है डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से रोटर में क्या है एक करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रोटर को रोटेट कराने के लिए खाली करंट ही थोड़ी चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम रोटर को रोटेट कराते हैं किसकी हेल्प से, प्राइम मूवर की हेल्प से। प्राइम मूवर की हेल्प से रोटर को रोटेट किया जाता है। प्राइम मूवर स्टीम टरबाइन हो सकता है, आईसी इंजन हो सकता है, ठीक है। अब जब ये रोटर रोटेट करेगा तो इसमें क्या है, करंट तो फ्लो हो ही रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है रोटेट करेगा। अब रोटर भी रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे हमारे पास रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे क्योंकि रोटेट कर रही है, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आगे जाके आर्मेचर वाइंडिंग के साथ लिंक करेगी, और आर्मेचर वाइंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है, आर्मेचर कंडक्टर्स। तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये आर्मेचर कंडक्टर्स को कट करेगी, जिसकी वजह से क्या है एक ईएमएफ इंड्यूस होगा आर्मेचर कंडक्टर्स में ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि क्या कहता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर्स को रनिंग मैग्नेटिक फील्ड में या फिर वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो आर्मेचर कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या है एक करंट फ्लो करेगा आर्मेचर कंडक्टर्स में, और यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग की हेल्प से क्या है हम उस करंट को टर्मिनल बॉक्स में ले आएंगे और टर्मिनल बॉक्स से विड्रॉ करेंगे, यानी कि इस तरीके से हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आता है एज एन आउटपुट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर।
ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देख ली इसकी हमने, वर्किंग देख ली। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो हम सिंक्रोनस जनरेटर को क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एप्लीकेशन 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास ऑटोमोबाइल सिंक्रोनस जनरेटर, सेकेंड वन इज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जनरेटर, मैराइन सिंक्रोनस जनरेटर, ब्रशलेस सिंक्रोनस जनरेटर, रेडियो सिंक्रोनस जनरेटर। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट सिंक्रोनस जनरेटर को पढ़ लिया। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जनरेटर को डिफाइन किया, जो कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिंक्रोनस जनरेटर यानी क्या, एसी की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, यानी कि एसी की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा, इसका हम कट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमने पहले स्टेटर पार्ट्स देखे, स्टेटर फ्रेम को देखा, कोर को देखा, आर्मेचर वाइंडिंग को देखा। उसके बाद रोटर हमारे पास यहाँ पे 2 अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने सैलिएंट पोल रोटर को देखा, जिसके सारे पार्ट्स के फंक्शन हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद सेम सिलेंड्रिकल रोटर को देखा, जिसके हमने सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, इसकी वर्किंग। ठीक है, और वर्किंग में हमने क्या देखा, यहाँ पे सबसे पहले हम रोटर को डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। आगे प्राइम मूवर की हेल्प से रोटेशन होता है, जिसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से उनमें करंट फ्लो होता है, और उस करंट को हम एज एन आउटपुट ले लेते हैं, जो कि काम होता है हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर का। उसके बाद हमने इसके टाइप्स भी देख लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए हुए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।